कक्षा 9 के समस्त छात्र छात्राओं का इस संचार माध्यम में स्वागत है। और आज हम अस्माकं राष्ट्रीय प्रतीकानि पाठ पढ़ेंगे। राष्ट्रीय प्रतीक माने हर देश का एक अपना चिन्ह होता है, प्रतीक होता है। उसी तरह से हमारे देश में भी विशेष विशेषताओं से युक्त वस्तुओं को प्रतीक के रूप में स्वीकार किया जाता है। उन्हीं प्रतीक के बारे में, उन्हीं चिन्हों के बारे में इस पाठ में वर्णन किया गया है, जिसे आज हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, सर्वेषु राष्ट्रेषु राष्ट्रीय वैशिष्ट्य युक्तानि वस्तूनि प्रतीक रूपेण स्वीक्रियन्ते तत्रत्यैः जनैः तेषु प्रतीकेषु तद्राष्ट्रस्य गौरवं चारित्र्यं गुणाश्च प्रतिभासन्ते तान्येव राष्ट्रीय प्रतीकानि निगद्यन्ते। सर्वेषु राष्ट्रेषु सभी राष्ट्रों में राष्ट्रीय वैशिष्ट्य युक्तान राष्ट्रीय विशेषताओं से युक्त राष्ट्रीय वैशिष्ट्य युक्तानि राष्ट्रीय विशेषताओं से युक्त वस्तूनि वस्तुएं प्रतीक रूपेण प्रतीक के रूप में स्वीक्रियन्ते स्वीकार की जाती हैं। किसके द्वारा? तत्रत्यैः जनैः वहाँ के रहने वाले लोगों के द्वारा। तो सर्वेश पूरा वाक्य क्या हुआ कि सर्वेषु राष्ट्रेषु सभी राष्ट्रों में तत्रत्य जनैः वहाँ के रहने वाले लोगों के द्वारा राष्ट्रीय वैशिष्ट्य युक्तानि राष्ट्रीय विशेषताओं से युक्त वस्तुएं प्रतीक रूपेण स्वीक्रियन्ते स्वीकार की जाती हैं। तेषु प्रतीकेषु तद्राष्ट्रस्य गौरवं चारित्र्यं गुणाश्च प्रतिभासन्ते। प्रतिभासन्ते माने प्रतिभाषित होते हैं। क्या प्रतिभाषित होते हैं? तद्राष्ट्रस्य गौरवं माने तेषु प्रतीकेषु उन्हीं प्रतीकों में तद्राष्ट्रस्य गौरवम उस राष्ट्र का गौरव चारित्र्य गुणाश्च और गुण प्रतिभासन्ते प्रतिभाषित होते हैं। तान्येव राष्ट्रीय प्रतीकानि निगद्यन्ते वे ही राष्ट्रीय प्रतीक कहे जाते हैं। आगे देखिए, अस्माकं राष्ट्रे भारते अपि कतिपयानि प्रतीकानि स्वीकृतानि सन्ति। तानि अस्माकं चारित्र्यं सांस्कृतिं महत्त्वं च व्यञ्जयन्ति। पक्षिषु कतमः, पशुषु कतमः, पुष्पेषु कतमं वा अस्माकं राष्ट्रे महिम्नः प्रातिनिध्यं विदधाति विचार एव प्रतीकानि निर्धारितानि सन्ति। अस्माकं राष्ट्रे भारते अपि हमारे राष्ट्र भारत में भी भारते धन अपि भारत में भी भारते सप्तमी विभक्ति में है। भारत में भी कतिपयानि प्रतीकानि कुछ प्रतीक स्वीकृत सन्ति माने हैं। हमारे राष्ट्र भारत में भी कुछ प्रतीक स्वीकृत हैं। तानि अस्माकं चारित्रम वे ही हमारे चरित्र को सांस्कृतिक महत्व को च माने और तानि वे ही अस्माकं हमारे चरित्र और सांस्कृतिक महत्व को व्यंजयति माने बताते हैं, प्रकट करते हैं। पक्षिषु कतमः पक्षी में कोई पक्षी, पशुषु कतमः माने पशुओं में भी कोई पशु, पुष्पेषु कतमः और फूलों में भी कोई फूल। अस्माकं राष्ट्रीय महिम्नः हमारे राष्ट्रीय महिमा का प्रातिनिध्य विदधाति करता है। इति विचारेव यह विचार करके ही प्रतीकानि निर्धारितानि सन्ति प्रतीक निर्धारित किए जाते
हैं। यही विचार करके ही प्रत्येक राष्ट्र के द्वारा प्रतीक चिन्ह निर्धारितानि सन्ति, निर्धारित हैं। अब देखिए मयूरः, मयूरः माने मोर, मोर भी हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है और उसके रूप में स्वीकार किया गया है। इसमें क्या कहा गया है देख लेते हैं। पक्षिषु मयूरः राष्ट्रीय पक्षी रूपेण स्वीकृतो अस्ति, मयूरो अतीव मनोहरः पक्षी वर्तते। पक्षियों में मयूरः मोर राष्ट्रीय पक्षी रूपेण स्वीकृतो अस्ति, राष्ट्रीय पक्षी के रूप में स्वीकृत है, स्वीकार किया गया है। पक्षियों में मोर को राष्ट्रीय पक्षी के रूप में स्वीकार किया गया है। मयूरो अतीव मनोहरा पक्षी वर्तते, मयूरो मने मोर, अतीव मनोहरा सुंदर, बहुत ही सुंदर पक्षी होता है। चंद्र कवल संवलितानि चित्रितानि, चंद्र कवलय, चंद्र कवलय माने चंद्रमा के आकार की, संवलितानि बनी हुई, चित्रितानि चित्रित, तस्य पिक्षानि उसकी पूंछ, मनांसि हरन्ति मन को हरती है। यदा माने जब, गगनम आकाश, श्यामलैः मेघैः आच्छन्नं भवति, श्यामल माने सांवले, काले काले बादलों से आच्छन्नं भवति ढका होता है। जब आकाश में काले काले बादल होते हैं तदा मयूरो नृत्यति, तदा माने तब, मयूरो माने मयूरः नृत्यति, तब मोर नाचता है। तस्य तदानीन्तनं नर्तनम, तस्य तदानीन्तनम, तस्य माने उसका, तदानीन्तनम उस समय का नर्तनम नाचना, नयन सुखकरम अपि आँखों को सुख देने वाला भी, और चेतस चमत्कारकम च और मन को चमत्कृत करने वाले, मन को प्रसन्न करने वाला होता है। मधु मधुर स्वरो अपि, मधु मने मीठा, मधुर मने मीठा, स्वर मधु मधुर मीठा और मधुर स्वर होने पर भी मयूरो, मयूरः विषधरान भुंक्ते, विषधरान माने सर्पों को खाता है। मधुर और मधुर स्वर वाला होने पर भी मोर विषधरान सर्पों को ही भुंक्ते खाता है। इदम एव अस्माकं राष्ट्रीय वैचित्र्यम विद्यते, इदम एव, इदम माने यह, एव माने ही, अस्माकं माने हमारे राष्ट्रीय चरित्र की, इदम एव अस्माकं यह ही हमारा राष्ट्रीय चारित्र्यम विद्यते, राष्ट्रीय चरित्र विद्यमान है। यही हमारे राष्ट्र का चरित्र विद्यते माने है। सर्वैः सह मधुरम वाच्यम, क्या है कि सर्वैः सह सबके साथ, मधुरम वाच्यम मधुर बोलो, मधुरम व्यवहरितव्यम मधुर व्यवहार करो, मधुरम आचरितव्यम मधुर आचरण करो। किंतु ये राष्ट्रद्रोही लोग, लेकिन जो राष्ट्रद्रोही हैं, अत्याचार परायण है, राष्ट्रीय अखंडता या राष्ट्रीय अखंडता के, राष्ट्रीय ऐक्य सेवा अथवा राष्ट्रीय एकता के विधातक हैं, राष्ट्रीय एकता के लिए घातक हैं। विषमुख वाले, सर्पतुल्या, सर्प जैसे लोगों को मयूर एड़यु, जिस प्रकार मोर खा जाता है उसी प्रकार से राष्ट्रीय व्यापादयितव्या, राष्ट्र के द्वारा व्यापादयितव्या समाप्त कर देना चाहिए। इति आज यहीं तक पढ़ते हैं, इसके बाद अगली कक्षा में कल पढ़ते हैं। धन्यवाद।